जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने जो भी सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं वो सब वाकई में गुरु जी के चमत्कार से परिपूर्ण है। गुरु जी महाराज ने अंकल और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। यहाँ तक कि संगत जी, गुरु जी महाराज ने उनकी एक्सटेंडेड फैमिली को भी बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं और हर एक सत्संग में हमें गुरु जी महाराज का आशीर्वाद, उनका प्यार अपनी संगत के प्रति साफ दिखाई देता है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को ड्रीम दर्शन दिया है। अंकल की जो कजिन सिस्टर है उसको नया जीवन दिया है। और संगत जी, उनकी कजिन सिस्टर का तो सत्संग वाकई में संगत जी बहुत प्यारा है, आप जरूर सुनिएगा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज उन सभी संगत को इतना ब्लेस करेंगे जो किसी न किसी बीमारी से बहुत समय से परेशान हो रहे हैं, या उनका कोई अपना किसी बीमारी से बहुत परेशान हो रहा है। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सत्संग आप भी सुने और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जान पहचान वालों को भी सुनाएं। न जाने संगत जी आपके माध्यम से कितने लोग ब्लेस हो जाएं और संगत जी उस ब्लेसिंग्स के कुछ छींटे आपको भी मिल जाएं। और इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अमित यादव अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी शुरू करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं साईं भक्त हूं और उनकी बहुत सेवा पूजा करता आया हूं। और संगत जी, साईं बाबा की पूजा का, सेवा का ही ये फल है कि उन्होंने मुझे गुरु जी महाराज से मिलवाया। संगत जी, ये बात 2006 की है जब मैं बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हुआ। उस समय संगत जी में भाटी माइंस फार्म हाउस पर काम कर रहा था और जब भी संगत जी में बाहर निकलता मुझे कई सारी गाड़ियां दिखाई देती जिसके ऊपर जय गुरु जी लिखा होता या फिर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा होता। अब संगत जी, धीरे धीरे मैं गुरु जी की संगत के संपर्क में आया और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर हमारे गुरु जी का आश्रम है। और संगत जी, उन्होंने गुरु जी की महिमा का बखान किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे गुरु जी के मंदिर जाइए, उनकी इतनी दया है, इतनी करुणा है कि वहाँ जो जाता है उसके सारे काम बन जाते हैं, उसके जीवन से सब परेशानियां दूर हो जाती है, उसके शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और संगत जी, मैं जब जब बड़े मंदिर के बाहर से निकलता मैं वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई देखता, पर संगत जी मैं कभी गया नहीं अंदर। अब संगत जी, समय निकलता चला गया और मैं साउथ दिल्ली शिफ्ट हो गया। वहाँ पर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे सामने से अक्सर गुरु जी की गाड़ियां निकलती और मेरे मन में क्यूरियोसिटी तो हमेशा से रहती थी कि गुरु जी कौन है, मैं जानूं। लेकिन संगत जी, उन्हें जानने का मैंने कोई प्रयास नहीं किया। संगत जी, शायद ये गुरु जी महाराज की कॉलिंग थी जिसे मैं अनदेखा कर रहा था। उसके बाद संगत जी समय बीतता चला गया और 2015 आ गया। संगत जी, 2015 में मेरी कजिन सिस्टर मेरे घर पर आई। उसने मुझे बताया कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, वहाँ पर हमने गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और वहाँ से मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला है। संगत जी, ये भी गुरु जी महाराज की ही कॉलिंग थी, पर मैंने फिर भी अवॉइड कर दिया। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और संगत जी, मैंने कभी आगे से गुरु जी महाराज से कनेक्ट होने के लिए या उन्हें जानने के लिए कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। समय बीतता चला गया और फिर आया संगत जी 2021। अब संगत जी, मार्च 2021 को मुझे साईं बाबा का एक ड्रीम आया और सपने में संगत जी साईं बाबा ने मुझे कहा कि एक महापुरुष तेरी लाइफ में आएंगे। संगत जी, मैंने इस सपने का मतलब ये निकाला कि शायद मेरे पास साईं बाबा का कोई स्वरूप आने वाला है या फिर उनका कोई प्रसाद आने वाला है। उसके बाद संगत जी, मैं एक संगत आंटी से मिला, अंजलि आंटी से, जो साउथ दिल्ली में ही रहती है। और गुरु जी महाराज की उन पर और उनके परिवार पर बहुत कृपा है। एक दिन की बात है संगत जी, अंजलि आंटी मुझे गुरु जी के बारे में बहुत सारी बातें बता रही थी, उनके सत्संग सुना रही थी। और तभी संगत जी, मेरे मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। उस पर लिखा हुआ था, जा तेरा कल्याण किया। मैंने अंजलि आंटी से
कहा कि आंटी, आप मुझे गुरुजी के बारे में बता रहे हो और इसी समय मुझे मोबाइल में ये मैसेज भी आया है, तो आप मुझे गुरुजी के बारे में और बताओ। और संगत जी, उस दिन अंजलि आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया। ये भी बताया कि वो और उनका परिवार गुरुजी महाराज से कैसे कनेक्ट हुआ, गुरुजी ने उनके परिवार पर कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, कितने कल्याण किए हैं, और गुरुजी की सारी महिमा बताई। संगत जी, उसी दिन से मुझे गुरुजी महाराज के साथ एक कनेक्शन फील होने लगा। और उसके कुछ समय बाद संगत जी, मैं कानपुर में था। वहाँ पर संगत जी मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहा था, वहाँ सेटअप जमा रहा था। तभी संगत जी एक दिन मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी महाराज की एक आवाज सुनाई दी। गुरुजी ने मुझे कहा कि अंजलि आंटी को बोल कि वो तुझे मेरा स्वरूप दे। और देखिए संगत जी, शाम को ही अंजलि आंटी का फोन आया। वो मुझे कहने लगी कि मैं अभी एक सत्संग से आ रही हूँ और वहाँ से मुझे गुरुजी महाराज का एक कैलेंडर मिला है जिसे मैं आपको देना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने अंजलि आंटी को अपना एड्रेस दिया और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी का मैसेज भी आया है कि मुझे आपके द्वारा गुरुजी का कोई स्वरूप प्राप्त हो। और देखिए आंटी, आप मुझे भेज भी रही हैं। और जो कैलेंडर में गुरुजी के स्वरूप थे संगत जी गुरुजी महाराज का ये स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा कि सपने में मुझे साईं बाबा ने कहा था कि कोई महापुरुष तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। संगत जी, जिस दिन गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे पास आया वो दिन गुरुवार का था। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप आया था और कैलेंडर आया था। संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को सबसे पहले अपनी फैक्ट्री में स्थापित किया और उसके बाद मैं गुरुजी का कैलेंडर अपने घर पर ले गया। और उसके बाद संगत जी मेरा जीवन ही बदल गया। और फिर संगत जी, धीरे धीरे मैं गुरुजी के बारे में आंटी से और पूछने लगा और जैसा जैसा आंटी ने मुझे बताया मैं गुरुजी की वैसी सेवा करने लगा। एक दिन की बात है संगत जी, मैंने गुरुजी का पोस्ट डाला हुआ था अपने इंस्टाग्राम पर। तभी संगत जी मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आया और वो मुझे पूछने लगा कि अरे, तुम भी गुरुजी को मानते हो क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं भी गुरुजी को मानता हूँ। और फिर संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या आप अमृत वेला करते हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अमृत वेला के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है और क्या होता है अमृत वेला। और तब संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे सिखाया कि अमृत वेला में उठकर हमें गुरुजी का नाम जाप करना चाहिए। और उसके बाद संगत जी मैं अमृत वेला करने लगा। संगत जी, मैंने अमृत वेला शुरू किया, गुरुजी से अरदासें करना शुरू की, उनका नाम जाप करना शुरू किया। और उसके बाद तो संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता चला गया। अब संगत जी, इसी बीच मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज की एक और प्यारी संगत नैना आंटी से हुआ। संगत जी, नैना आंटी पर गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है। वो बड़े मंदिर भी जाती हैं और गुरुजी महाराज ने उनके बेटे को ठीक किया है। संगत जी, आंटी के बेटे को किडनी की प्रॉब्लम थी जो गुरुजी महाराज ने दूर की थी। और संगत जी, नैना आंटी ने मुझे अमृत वेला की लिंक शेयर की और कहा कि आपको रोज अमृत वेला यहाँ पर आने लगेगा। उसके बाद तो संगत जी धीरे धीरे मेरा गुरुजी महाराज के साथ एक अलग ही सफर शुरू हो गया। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इस बीच में मुझे ड्रीम भी आया था जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे स्वयं 41 डेज के लिए अमृत वेला करने के लिए कहा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने कोई डेज काउंट नहीं किए थे, लेकिन फिर भी संगत जी एग्जैक्टली 41 डेज तक मेरा अमृत वेला हुआ। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि जब गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे पास कानपुर में आया तब तक संगत जी मेरी पूरी फैमिली दिल्ली से कानपुर आ चुकी थी और गुरुजी महाराज ने पूरे परिवार को ब्लेस किया। और संगत जी, पूरे परिवार ने हर्षोल्लास के साथ बहुत खुशियां मनाते हुए गुरुजी का वेलकम किया। आज संगत जी मेरा पूरा परिवार गुरुजी का परम भक्त है। अब संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैंने गुरुजी महाराज का पीले चोले वाला स्वरूप प्रिंट किया और अपनी भाभी को दिया और उनसे कहा कि जब भी आप दिल्ली वाले हमारे घर जाओगे तो वहाँ भी गुरुजी का ये स्वरूप स्थापित कर देना। और संगत जी, जो मैंने गुरुजी के स्वरूप की प्रिंट ली थी और जिस दिन संगत जी गुरुजी का वह स्वरूप फ्रेम होकर हमारे घर आया, उस दिन एक अजीब सी बात हुई। संगत जी, हमारे गार्डन एरिया में एक गुलाब का पौधा है जिसमें कभी फूल नहीं लगे। और संगत जी, जिस दिन गुरुजी महाराज का स्वरूप घर में आया उस दिन सिर्फ और सिर्फ बारिश हमारे गार्डन एरिया में हो रही थी। और जिस दिन संगत जी गुरुजी आए, जिस दिन बारिश हुई, उसके अगले दिन जब हमने गार्डन एरिया में उस गुलाब के पौधे को देखा तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस एक रात में पता नहीं गुरुजी महाराज ने क्या मिरेकल किया कि उस गुलाब के पौधे पर लगभग 18 फूल आए हुए थे, 18 गुलाब के फूल। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने आने की प्रेजेंस हमें फील करवाई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं 7 मार्च को गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुआ। 7 अप्रैल को मेरा जन्मदिन होता है और तब तक संगत जी मुझे नहीं पता था कि 7 नंबर गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग नंबर है। संगत जी, जब मेरा जन्मदिन आने वाला था 7 अप्रैल को, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की। उनसे कहा कि गुरुजी, ये मेरा पहला जन्मदिन आपके साथ मना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दें,
अपनी प्रेजेंस मुझे फील करवाएं। और संगत जी मेरे बर्थडे वाले दिन यानी कि 7 अप्रैल को मेरा बर्थडे बहुत बहुत एक्सक्लूसिवली सेलिब्रेट किया गया मेरे स्टाफ के मेंबर्स के द्वारा। और जब संगत जी बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद जब मैं अपनी कार में बैठा, संगत जी गर्मी का समय था, मैंने देखा संगत जी की मेरी कार की डैशबोर्ड पर एक डेयरी मिल्क रखी हुई है। अब दोबारा संगत जी मैं अंदर गया और अपने स्टाफ के लोगों से पूछा कि आप में से किसने मेरी कार में डेयरी मिल्क रखी है मुझे सरप्राइज देने के लिए। तो संगत जी मेरे स्टाफ के लोग कहने लगे कि या तो गाड़ी आप चलाते हैं या आपका ड्राइवर चलाता है, तो ऑब्वियसली कार की चाबी आप दोनों की ही पास होती है, हमारे पास चाबी कैसे आएगी, हम में से किसी ने भी डेयरी मिल्क नहीं रखी। संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि चॉकलेट कहाँ से आई, क्योंकि संगत जी मुझे डायबिटीज है तो मैं खुद से तो कभी चॉकलेट खरीदता ही नहीं हूँ। और संगत जी ये चॉकलेट मेरे लिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही थी, ये उन्हीं का आशीर्वाद था। क्योंकि संगत जी शाम तक जब मैं अपने घर पर पहुंचा तब तक संगत जी वो चॉकलेट एज इट इज बनी रही, वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि जब मैंने उस चॉकलेट को खाया संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करोगे, नॉर्मल जैसे चॉकलेट मीठी होती है वो चॉकलेट बिल्कुल भी इतनी मीठी नहीं थी, उसका एक अलग ही टेस्ट था। और तभी संगत जी मेरे पास एक और संगत आंटी का फोन आया जिनका नाम है प्रीति आंटी। संगत जी उन्होंने मुझे फोन पर कहा कि बेटा मैं आपको आपके जन्मदिन पर कुछ भेज रही हूँ, मैं जो भी आपके पास भेज रही हूँ उसे बहुत संभाल के रखना। संगत जी जब मैंने वो पैकेट खोला तो उसमें गुरुजी की एक बुक थी, एक संगत जी गोल्ड पेंडेंट था जो मैंने अपने गले में पहना हुआ है, और एक शब्द गुरबानी का कारवा भेजा जिसमें बहुत प्यारे प्यारे शब्द है, गुरबानी है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बर्थडे को वाकई बहुत स्पेशल बना दिया। ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे बर्थडे वाले दिन ही मुझे मिली, ये इस बात का सबूत था कि गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल की थी और वो मुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे थे। इसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मुझे मिली। गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ डीपली कनेक्टेड होता चला गया। अब संगत जी समय ऐसे आगे बढ़ता रहा और फिर कोविड आ गया। और कोविड के समय संगत जी मेरे एक फ्रेंड का मुझे फोन आता है और वो मुझसे पूछता है कि क्या तुमने कभी शिव पुराण पढ़ी है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरा बहुत मन है, मैंने शिव पुराण के बारे में बहुत सुना है पर मैंने पढ़ी कभी नहीं है। और देखिए संगत जी उसके अगले ही दिन शाम के 5 या 6 बजे होंगे, तभी संगत जी मेरे पास नोएडा की एक संगत है वंदना आंटी, उनका मेरे पास फोन आता है और वो मुझे कहती है कि अमित अंकल मुझे बहुत समय से टेलीपैथिक मैसेज आ रहा है गुरुजी का, उनकी कॉलिंग आ रही है कि मेरे पास एक शिव पुराण रखी है और गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि वो शिव पुराण मैं आपको दूं। मैंने कहा जरूर आंटी। और देखिए संगत जी एक दिन पहले मैं बात ही कर रहा था और आंटी ने मुझे शिव पुराण भेज दी। अब संगत जी उसी दिन मेरी आंटी को ड्रीम दर्शन आता है। मेरी आंटी ने सपने में देखा कि हमारे ड्राइंग रूम में गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और संगत जी मैं गुरुजी को देखकर बहुत खुश होता हूँ और उन्हें देखकर जोर से कहता हूँ कि अरे देखो गुरुजी आए हैं, अरे कोई गुरुजी के लिए मिठाई लाओ, उनका मुंह मीठा कराओ। और देखिए संगत जी जब मुझे शिव पुराण मिली तो उस दिन मंडे था और उस दिन प्रदोष भी था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने शिव पुराण का पहला पेज खोला उसके ऊपर संगत जी गुरुजी महाराज का एक पेंडेंट टेप से चिपका हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था गुरुजी का बेटा, और एक लाइन लिखी हुई थी कि मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। और संगत जी गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि जो गुरुजी का ड्रीम होता है वो ड्रीम नहीं होता, वो स्वयं गुरुजी महाराज आते हैं। तो संगत जी मेरे घर में स्वयं गुरुजी महाराज आए थे उस पेंडेंट के रूप में, उस शिव पुराण के रूप में। और आज भी संगत जी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूँ, बहुत खुशी होती है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से लॉकडाउन में हमें शिव पुराण मिली। मेरे पूरे परिवार ने पूरे भक्ति भाव के साथ हमने शिव पुराण का पाठन किया और संगत जी पूरे भक्ति भाव के साथ हमने शिव पुराण को कंप्लीट किया। संगत जी अगला सत्संग जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक वाकई में चमत्कारिक सत्संग है। और संगत जी ये सत्संग मेरे मामा जी की बेटी का है। संगत जी मेरे मामा जी लखनऊ में रहते हैं और उनकी जो बेटी थी उस समय 20 साल की थी। और संगत जी मेरे मामा जी की बेटी को गले के नीचे और चेस्ट के बीचों बीच एक गांठ सी बन गई थी। संगत जी मेरे मामा जी ने मेरी कजिन बहन को बहुत जगह दिखाया। संगत जी मेरे मामा जी ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी दिखाया। और जब संगत जी डॉक्टर ने वहाँ पर उसको डायग्नोस किया तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इसे तो कैंसर है और जिस जगह पर ये कैंसर हुआ है ये बहुत क्रिटिकल जगह है, हम इसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते और इवन हम इसे टच भी नहीं कर सकते, आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि 70% ये केस खत्म समझिए, इसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं। और उस वक्त तक संगत जी मेरी कजिन सिस्टर का जो वेट था वो बहुत बहुत कम हो चुका था, उसका खाना
पीना लगभग छूट चुका था। और जब संगत जी मेरे पास मेरे मामा जी का फोन आया और उन्होंने मुझे सारी स्थिति बताई। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, उनमें कई सारे डॉक्टर्स भी हैं। तो संगत जी, मैंने अपनी कजिन सिस्टर का जो केस है, मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड जो कि आर्मी में डॉक्टर है, मैंने उनसे कंसल्ट किया। अब जब संगत जी मेरे फ्रेंड ने उस रिपोर्ट को डायग्नोस किया तो उसने मुझे बताया कि अमित, ये केस तो बहुत क्रिटिकल लग रहा है और इन रिपोर्ट्स को देखते हुए तो मैं यही कह सकता हूँ कि यह बच्ची मुश्किल से 1 या 2 महीने ही सर्वाइव कर सकती है। और संगत जी, मेरे फ्रेंड ने ये तक कह दिया कि इस बच्ची की जो भी डिजायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सब इसकी पूरी करो। इसको अच्छे से अच्छा खिलाओ, पिलाओ, घुमाओ, जो कुछ ये चाहती है वो सब करो। अब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप व्हाट्सएप पे मेरे मामा जी को भेजा और उनसे कहा कि सबसे पहले तो आप गुरुजी का ये जो स्वरूप है इसे डाउनलोड करके आप बेटी के कमरे में रखो, उसके पास रखो। उसके बाद संगत जी, मैंने अपनी कजिन सिस्टर का जो केस है काफी सारी गुरु संगत के साथ डिस्कस किया। संगत जी, मेरे मामा जी गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप प्रिंट करवा कर लेकर आए। मैंने मामा जी को गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, उन्हें बहुत सारे सत्संग सुनाए और बहुत सारे सत्संग की लिंक भी शेयर की। संगत जी, मैंने मामा जी को गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं, कैसे बड़ी सी बड़ी बीमारी को गुरुजी महाराज दूर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मैंने मामा जी को कहा कि आपको बस गुरुजी के सत्संग सुनना है, गुरुजी का नाम जाप करना है, उनका मंत्र जाप करना है और फिर देखना कि गुरुजी महाराज आप पर कितनी कृपा करते हैं। और संगत जी, जैसा मैंने मामा जी को बताया था, मामा जी ने वही किया। मामा जी ने गुरुजी के स्वरूप को मेरी बहन के कमरे में रखा। रोज जो भी खाना बनता सबसे पहले गुरुजी महाराज को भोग अर्पित होता, वही लंगर प्रसाद सब लोग खाते और गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखा जाता और उस जल प्रसाद को मेरी कजिन सिस्टर रोज पीती और अपने हाथों से गुरुजी महाराज को चंदन टीका लगाती और उसी चंदन को अपने अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पर उसे गांठ हुई थी वहाँ लगाती। और फिर संगत जी, मेरे मामा जी मेरी कजिन सिस्टर को दिल्ली इलाज के लिए लेकर आए। संगत जी, मेरे मामा जी अपनी बेटी को मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर्स को अपनी बेटी की फाइल दिखाई और जब संगत जी वो लोग दिल्ली में थे तब मेरी कजिन सिस्टर को एक ड्रीम आया। संगत जी, मैं उसी के शब्द आपको सुना रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि सपने में उसने एक व्यक्ति को देखा जिसने एक ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, एक चोला सा कुछ पहना हुआ था और 3 व्यक्ति उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो व्यक्ति जो सामने खड़े थे, जिन्होंने ढीला ढाला चोला पहना हुआ था, वो मेरी बहन को कहने लगे कि तू घबरा मत, मैं इन्हें तुझे ले जाने नहीं दूंगा, तू बस धैर्य रख, मुझ में विश्वास रख और बस जय गुरुजी बोलती जा। और संगत जी, मेरी कजिन बस जय गुरुजी कहती रही। हमने मेरी कजिन के लिए सत्संग अरेंज किया और संगत जी, मैं अपने संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उस बच्ची के लिए सभी ने प्रे किया, उस बच्ची के लिए सभी ने सत्संग रखा। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, 2021 तक वो बच्ची का वेट 40 किलो हो गया था। धीरे धीरे संगत जी वो क्योर हो रही थी और डॉक्टर खुद आश्चर्य कर रहे थे कि कैसे सर्वाइव कर पा रही है। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस इलाज में कितना पैसा लग जाता है। संगत जी, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पैसा लगा लगा के थक जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए उस बच्ची पर। वो जब कैंसर हॉस्पिटल गई तो संगत जी आधे से ज्यादा उसके टेस्ट फ्री हो गए। संगत जी, आधे से ज्यादा मेडिसिन ऐसे ही आ गई और हमें इतने सारे कनेक्शंस मिले, बहुत सारे डॉक्टर्स के कनेक्शन मिले और सभी डॉक्टर्स का बहुत सपोर्ट मिला। और संगत जी, आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। और संगत जी, मेरे पास डॉक्टर का खुद फोन आया कि यार मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वो लड़की सर्वाइव कैसे कर गई, क्योंकि संगत जी वो केस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और ऐसा तो सिर्फ एक ईश्वर ही कर सकता है, एक भगवान ही कर सकता है। और हमारे साथ तो परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज थे, गुरुजी के सिवा ऐसा कौन कर सकता था। संगत जी, गुरुजी महाराज की उस बच्ची को बहुत ब्लेसिंग्स मिली, उसके पूरे परिवार को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज वो एक हेल्दी लाइफ जी रही है और आज वो पूरा परिवार गुरुजी महाराज के साथ दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ, शुक्राना मेरे मालिक कि आप अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज से जुड़े हुए न जाने कितने जन्म हो गए हैं, लेकिन संगत जी इस जन्म में कुछ ही वक्त हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए। संगत जी मुझे गुरु जी महाराज से जुड़े हुए 1 साल हो गया है और संगत जी मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। संगत जी अब मेरी लाइफ में बहुत सुकून आ गया है और कुछ भी होता है लाइफ में तो कुछ देर के लिए थोड़ा फील तो होता है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि जब गुरुजी महाराज साथ हैं तो किस बात का गम है, सब कुछ अच्छा ही करेंगे गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज ने इस 1 साल में मुझे रिस्पेक्ट दिलाई, मुझे जॉब दिलाई और वो सब कुछ उन्होंने मुझे दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और एहसास तो क्या संगत जी, मुझे तो हर पल लगता है कि वो हमारे साथ हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो पिछले साल मुझे जॉब मिली है, मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी कि मुझे इतनी अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब मिलेगी। उसके बाद संगत जी मुझे अपने काम से अब्रॉड जाने का प्रोग्राम बना, लेकिन संगत जी मैं बहुत निराश हो रही थी क्योंकि संगत जी मेरा कुछ काम बन ही नहीं रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने सब कुछ अरेंज कर दिया और मैं यूरोप गई। वहाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और इंडिया वापस आ गई। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का क्या क्या शुक्राना करूँ, शायद वक्त भी कम पड़ जाए, इतने शुक्राने गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में दिए हैं। संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी के साथ होने से मेरी तो लाइफ ही सत्संग बन गई है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हिम्मत न हारना, बस कोशिश करना और गुरुजी पे भरोसा रखना। और संगत जी मैंने तो अपनी लाइफ क्या अपना हर जन्म गुरुजी के हवाले कर दिया है। गुरुजी हैं तो सब हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। बाकी मैं गुरुजी से सबके लिए प्रे करती हूँ कि सबके अंग संग रहना गुरुजी, सबको खुशियाँ देना। और टीना आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। लव यू गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हरियाणा के सिरसा से लक्ष्मी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी लक्ष्मी सिरसा हरियाणा से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा सबसे पहला सत्संग तो यही है कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया और मेरा दूसरा बड़ा सत्संग ये है कि मुझे इतना अच्छा पति दिया है जो मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे कभी भी कुछ नहीं कहते। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर है। और ये सब मैं क्यों कह रही हूँ संगत जी, ये मैं आपको अपने सत्संग में बताऊंगी। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति दिया है जो संगत जी वाकई में एक पवित्र आत्मा है। उनका मन एकदम साफ है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग बताती हूँ। संगत जी ये बात 24 जुलाई की है। सुबह मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया था और मुझे बहुत तेज जुकाम हो रहा था, तो मैंने जुकाम की गोली ले ली और मैं सो गई। फिर संगत जी मैं 8:30 बजे उठी, तब मुझे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा कि शायद एसिडिटी होगी। संगत जी मैंने एसिडिटी की भी दवाई खा ली पर मुझे कोई आराम नहीं था। उसके बाद संगत जी मैंने सोचा कि मैं अजवाइन और नमक ले लेती हूँ और मैं अपने काम करने लगी। और संगत जी मेरे हस्बैंड अपने काम पर चले गए। मैंने अपना सारा काम कर लिया था पर मुझे कोई आराम नहीं था। संगत जी 11:30 बजे का टाइम हो गया था। मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मैं सूट की कटिंग करने लगी। संगत जी मैंने अभी आधा ही सूट काटा था कि मुझे बहुत तेज दर्द होने लगा और संगत जी मैं कपड़ों की कटिंग छोड़कर लेट गई। बहुत देर तक लेटी रही पर मुझे बिल्कुल आराम नहीं था। और फिर संगत जी मैंने अपने पति को फोन किया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी मेरे हस्बैंड 10 मिनट के अंदर घर आ गए। संगत जी इससे पहले मुझे कभी भी ऐसा दर्द नहीं हुआ था। संगत जी दर्द इतना ज्यादा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे पेट और कमर में से सब कुछ फटकर बाहर निकल जाएगा। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड एक लेडी डॉक्टर के पास गए। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो संगत जी उन डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और कहा, और डॉक्टर ने मुझे संगत जी आधे घंटे का वेट करने के लिए कहा। लेकिन संगत जी आधे घंटे के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं था। फिर संगत जी उन डॉक्टर ने कहा कि अब आप अल्ट्रासाउंड करवा लें और लगभग संगत जी 3 बजे तक हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा कर आ गए। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि आपकी यूट्रस के राइट हैंड साइड पर एक गांठ हो गई है जो कि खून, पानी और मांस से बनी है और उसमें से खून बाहर आ रहा है। संगत जी मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि आप किसी बड़े डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। संगत जी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों के बाद मैंने कभी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था और ना ही कभी मुझे ऐसा दर्द हुआ था। 3 साढ़े 3 के करीब संगत जी हम लोग दोनों घर आ गए क्योंकि संगत जी उस टाइम पर कोई भी डॉक्टर नहीं मिलते। फिर उसके बाद संगत जी हम लोग शाम को एक बड़ी डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी
और कहा कि आपको ऑपरेशन ही करवाना होगा। फिर संगत जी मैंने डॉक्टर से पूछा कि इस ऑपरेशन में खर्चा कितना होगा। तो संगत जी डॉक्टर ने कहा कि 20-25 हजार तो ऑपरेशन के ही होंगे और जो अलग से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे, जो सारे टेस्ट होंगे, मेडिसिन, उनका खर्चा अलग रहेगा। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बाहर आ गए और यही सोचने लगे कि पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा। और तभी संगत जी मुझे ख्याल आया कि मेरा तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि हमारा आयुष्मान कार्ड है, लेकिन संगत जी डॉक्टर ने हमें मना कर दिया कि यहाँ पर आपका ये कार्ड एप्लीकेबल नहीं है। संगत जी मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कहा कि कोई बात नहीं डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी करो। लेकिन संगत जी मैं ये सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज अब आप ही कुछ करें। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी दी कि तू किसी और डॉक्टर को दिखा। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। संगत जी वो जो डॉक्टर थी, हमने उनसे झूठ कहा कि हमें पापा मम्मी को बताना पड़ेगा मेरे ऑपरेशन के बारे में, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन करवाएंगे। डॉक्टर ने कहा ठीक है। अब संगत जी वहाँ से निकलकर हम एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए और वहाँ जो डॉक्टर थी संगत जी वो बहुत बड़ी थी और बहुत एक्सपीरियंस था। संगत जी सबसे पहले तो हमने उस हॉस्पिटल में ये कंफर्म किया कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड चलेगा या नहीं। तो हॉस्पिटल में हमें बताया गया कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल है। और संगत जी डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखी और यही कहा कि आपका ऑपरेशन ही करना होगा। संगत जी डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी और तब तक संगत जी मेरे हस्बैंड घर से आयुष्मान कार्ड लेकर आए। इस बीच में संगत जी मेरी बहन, उसके हस्बैंड और मेरा देवर भी हॉस्पिटल आ चुका था। अब संगत जी मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि संगत जी ऑपरेशन के नाम से ही डर लगता है। और मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। संगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ और उसके 3 दिन के बाद मुझे होश आया। संगत जी जब होश आया तो सुबह का समय था और मैंने देखा कि मेरे पास में एक बेड पर मेरी बहन सो रही थी। संगत जी मुझे फील हुआ कि मेरा बिस्तर गीला हो गया है। मैंने अपनी बहन को आवाज लगाई और उसे बताया कि मेरा पूरा बेड गीला हो गया है। उसने नर्स को बुलाया। संगत जी उस समय मेरी यूरिन लीक हो रही थी। संगत जी नर्स ने सब कुछ ठीक किया और देखते ही देखते संगत जी में बेहोश होने लगी। मुझे कोई होश नहीं था। नर्स भी आवाज लगा रही थी, मेरी बहन भी मुझे आवाज लगा रही थी, लेकिन मेरी आंख नहीं खुल रही थी। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने भी बहुत आवाज लगाई और संगत जी उनकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी और उनकी आवाज आते ही मेरी आंख खुल गई। कहते हैं ना संगत जी कि एक पति पत्नी का जब प्यार होता है तो एक 1-to-1 कनेक्शन बन जाता है। और जब संगत जी मैंने अपने पति को देखा तो मैं बहुत रो रही थी और अपने हाथ के इशारे से कुछ बोलना चाह रही थी। तब संगत जी मेरी सिस्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि आपको कुछ कहना चाहती है। संगत जी जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरुजी का स्वरूप मुझे लाकर दे दो। संगत जी मेरे हस्बैंड के पास गुरुजी महाराज का स्वरूप था जो उन्होंने मेरे माथे पर लगाया। संगत जी मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और इसी बीच संगत जी मेरी 9 साल की बेटी को गुरुजी महाराज का एक सपना आया। उसने कहा कि मम्मा मुझे गुरुजी का सपना आया है कि मैंने आपके पैर पर लात मार दी है, फिर आपको बहुत दर्द हो रहा था। तभी गुरुजी ने आपके पैर पर हाथ फेर कर कहा कि अब तेरी मम्मी ठीक है और वो हमेशा ठीक रहेगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। मेरा जो जीवन है वो गुरुजी की देन है और जब से संगत जी गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए हैं सब कुछ बदल गया है। गुरुजी महाराज की मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेस करना, गुरुजी मेरी बेटी के अंग संग रहना, उसे आशीर्वाद देना। गुरुजी महाराज आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे पति पर, मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बना रहे, पूरे संगत परिवार पर बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज जब मेरी जिंदगी में नहीं आए थे 2022 से पहले से ही मेरा गला और मेरा मुंह बहुत सूखता था। ऐसा लगता था जैसे मैंने कई जन्मों से पानी ही ना पिया हो। कोई काम करना शुरू करती थी तो पूरा गला बहुत सूखने लग जाता था और संगत जी में 2-2 सेकंड में पानी पीने लग जाती थी। और संगत जी दूसरी तकलीफ ये थी कि मुझे मिट्टी खाने की बहुत क्रेविंग होती थी और अगर संगत जी मुझे मिट्टी ना मिले तो चौक स्लेट वो भी नहीं हो तो मैं कैंडल्स खा लेती थी। संगत जी मुझे रोटी मिले ना मिले लेकिन मुझे इन चीजों की तलब होती थी। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का कई बार मैसेज आया कि तेरे अंदर कोई बीमारी पल रही है, अपना ध्यान रख, डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। लेकिन संगत जी मैं लापरवाह गुरुजी की बातों को समझ ही नहीं रही थी। संगत जी एक रात अचानक
से मेरा बीपी काफी ज्यादा बढ़ गया और संगत जी जब मेरा ब्लड शुगर चेक किया गया तो 400 से ऊपर था। संगत जी मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम इनकी ड्रिप लगाई। संगत जी मेरी स्किन भी काफी खराब हो गई थी। संगत जी मुझे डॉक्टर ने सारी चीजों की दवाइयाँ दी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन सारी दवाइयों ने मुझ पर काम करना शुरू कर दिया। और संगत जी मिट्टी खाने की क्रेविंग, मेरे मुंह का सूखना, मेरे गले का सूखना, सबसे छुटकारा मिल गया। संगत जी फिर मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आता है, ये बीमारी तेरे कर्मों की सजा नहीं है, ये तो तेरे खिलाफ गंदी साजिशें हैं, तुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया है, पर मैं किसी की भी चाल सफल नहीं होने दूंगा। बस तू अपना ध्यान रख और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी शादी पंजाबी पिंड के अंदर हुई है और मैं शहर चंडीगढ़ की पैदाइश हूँ और वहीं पर पली बड़ी हूँ। संगत जी मेरे ससुराल वालों का नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। संगत जी वो बहुत ही कड़वी जबान इस्तेमाल करते थे जो कोई भी सुने तो उसे बर्दाश्त ही ना हो। और संगत जी मेरी हालत तो नौकरानी जैसी थी। संगत जी मेरे ससुर अमृत छककर, गाथरा पहनकर भी, पूजा पाठ का दिखावा करके भी अपनी बीवी और बेटी यानी कि मेरी सास और ननंद के साथ मिलकर मुझे जादू टोने वाले कपड़े देते रहे, जबरदस्ती खाने की चीजें में ब्लैक मैजिक करके मुझे देते रहे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, खाने की चीजों में से बहुत सारी चीजें निकलना शुरू हो गई और संगत जी आए दिन घर में कलेश बढ़ने लगा। संगत जी कलेश इतना बढ़ जाता था कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बिना कुछ खाए काम पर निकल जाते। संगत जी इतने सालों से इस माहौल में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा, मुझे एंजाइटी इश्यू होने लगे, मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई हूँ, मेरा पूरा शरीर कांपने लग जाता है इन सब के बीच में। संगत जी बस आप ये समझ लीजिए कि मौत से भी बदतर जिंदगी है मेरी। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों से दूर कर दो, मेरी जिंदगी बचा लो। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा है, उनके आशीर्वाद से ही मैं जिंदा हूँ, वरना संगत जी ये लाइफ तो कब की खत्म हो चुकी होती। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मुझे इन सब चीजों से बाहर निकाल देंगे। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा यकीन है। संगत जी इतनी परेशानियों के बीच में अगर मुझे हिम्मत है, सब्र है, विश्वास है तो वो मेरे गुरुपा के ही कारण है। गुरुजी है तो हिम्मत है, गुरुजी है तो जीवन है। और संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मुझे इस दलदल से बाहर निकालेंगे। और जिस दिन ये हुआ संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा पहला सत्संग टीना आंटी ने 13 अगस्त 2025 को सेंड किया था। संगत जी मेरे बेटे का 12th का रिजल्ट आया था, उसने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। संगत जी मैंने अपने प्यारे गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट की कि प्लीज गुरुजी अपने बच्चे का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। और आज संगत जी मेरे बेटे को दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेज से ईमेल आ गया है। संगत जी पहले उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद 2 दिन के अंदर उसका एडमिशन हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी की वडियाई करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी महाराज से मांगना नहीं चाहिए, बट मैं क्या करूं? मैं अगर गुरुजी से नहीं मांगू तो किससे बोलूं? अपने मन की बात किससे करूं? संगत जी एक रात में गुरुजी महाराज का सत्संग लिख रही थी और मैंने गुरुजी से मनी मन अरदास की कि गुरुजी महाराज मुझे अपने ड्रीम दर्शन दो। गुरुजी महाराज मेरे बेटे को लंबी उम्र दो, सबके बच्चों को खुश रखो। गुरुजी महाराज आप मेरे पूरे परिवार के साथ रहना, अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के साथ रखना। और संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स हमारे साथ में है, उनकी कृपा मुझ पर, मेरे बेटे पर, मेरे पति पर, मेरे पूरे परिवार पे है। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपना आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर यूं ही बनाए रखना, अपने छत्र छाया में हम सबको बिठाए रखना, अपनी भक्ति का हमें आशीर्वाद देना। हम जन्मों जन्मों युगांतर तक आपके भक्त बने रहे, आपकी संगत बने रहे। गुरुजी महाराज आप हैं तो ये जीवन है, आपके आशीर्वाद से जीवन सुखमय है, हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर सुकून है और इस बात का विश्वास है कि हमारे गुरुजी महाराज हैं तो सब कुछ संभव है। इसी विश्वास के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।